आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी। सुखबीर सिंह की खास रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। देखते रहे इंडिया लाइव टीवी, जुड़े रहे इंडिया लाइव टीवी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक तो बीमा क्लेम को लेके एक जो हमारे जिले के तहसीलों के सम्मेलन और जिले का सम्मेलन भारतीय किसान सभा का होने जा रहा है, इसको लेके सभी होंगे जी, पूरी विस्तृत बात रखेंगे। उसके बाद कोई बात होगी, कोई क्वेश्चन होगा, कोई साथी करना चाहे तो साथी से करेंगे। साथी होंगे जी, आज काफी समय के बाद आपकी भारतीय किसान सभा के जिला सम्मेलन और तहसील सम्मेलन के बारे में आपको मैं डेट वाइज कार्यक्रम बताऊंगा। और इसके साथ साथ ये आपके बीच रखना चाहिए क्योंकि इस हनुमानगढ़ जिले के अंदर किसानों का सबसे बड़ा मूवमेंट, सबसे बड़ा अगर किसानों का क्वेश्चन बन रहा है तो वो है आपकी भारतीय किसान सभा। लेकिन पिछले 2 साल में कोरोना के कारण यहाँ सम्मेलन में गतिविधियां जो है वो काफी कम हुई है। हालांकि किसान सभा के नेतृत्व में सम्मेलनों को छोड़ करके जनता की लड़ाई और आंदोलन खूब किए पिछले सालों में। लेकिन जो सम्मेलन जो कार्यकारिणी है वो आज से 3 साल पहले भादरा के विधायक साथी परवान पुनिया को जिलाध्यक्ष और साथी विनोद स्वामी को जिला सचिव चुना गया था। उनके 3 साल के दौरान हमारा जो सम्मेलन है वो आगामी 2 साल के लिए है, लेकिन पिछले 3 साल गुजर जाने के बाद नहीं बढ़े। अब हमने 6 साल जो अगस्त को है वो यहाँ जिला हेडक्वार्टर 2 दिवसीय किसानों का सम्मेलन रखा है, जिसमें प्रत्येक तहसील के चुने हुए डेलीगेशन के साथ साथ और हर ब्लॉक से, हर ग्राम पंचायत से एक प्रतिनिधि को हमने शामिल करने का कार्यक्रम बनाया। प्रत्येक ग्राम पंचायत से कोई प्रतिनिधि किसान में शामिल होना है। किसान सभा के सम्मेलन के जो मुख्य जो मुद्दे वो इस प्रकार से रहेंगे कि अभी हनुमानगढ़ जिले के अंदर रबी जो है, रबी 2020 का करोड़ों रुपए का क्लेम था, जिसको आधा क्लेम डाल करके यहाँ की बीमा कंपनी ने और सरकार के प्रतिनिधि ये कहते थे कि क्लेम इतना ही बढ़ता है, लेकिन हमने लड़ाई करके पूरा क्लेम दिलवाया, उनका भी बाकी है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये कि 700 करोड़ रुपए का छावनी का जो क्लेम है उसको अभी रोक दिया गया है। और उसके रोकने का बहुत ही मतलब जो खतरनाक तरीके से इन्होंने जो तरीका अपनाया है, ये कहा है कि हमने सैटेलाइट से सर्वे की है और सैटेलाइट के सर्वे के अंदर जो है इस इलाके के अंदर हमारे जो ऊपर से जो हमने 2 चित्र लिए उन चित्रों के अंदर फसलें जो है वो हरी दिखी है। इसलिए हम इस क्लेम को नहीं मानते हैं और हमें जो प्रीमियम राशि है वो हमने ले ली है, हम क्लेम जारी नहीं करेंगे। बाकायदा कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, हमने इसको लेकर के कलेक्टर साहब को अवगत करवा दिया है, आयुक्त साहब को भी अवगत करा दिया। अभी इस बात को लेकर के नौर भादरा और हनुमानगढ़ और पीलीभंगा ये पहली दफा होगा कि हनुमानगढ़ और पीलीभंगा के अंदर भी नरमे की उस समय फसल जो है वो तबाह हुई थी और इस इलाके का भी नरमे का पहली दफा क्लेम बनाया। उस क्लेम को दबाने का सरकार और सरकार के प्रतिनिधि और बीमा कंपनी सब लोग मिलकर के दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये अगर अगले 7 दिनों के अंदर अगर ये क्लेम खातों में नहीं डाला तो चूरू जिले की तरफ के ऊपर ऐतिहासिक किसान आंदोलन होगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों चूरू की 10-11 सड़कों को 58 घंटे तक जाम रखा गया था। उनकी भी यही मांग थी क्योंकि उनके भी सेम समस्या है। उनका भी जो क्षेत्र है उसके अंदर जो है वो अपने सैटेलाइट को आधार मानते हुए उसके 400 रुपये के हिसाब से क्लेम जारी कर दिया था। लेकिन हनुमानगढ़ की तो उससे भी बदतर हालात ये है कि क्लेम जारी अभी तक किया ही नहीं है। पूरा का पूरा पूरे जिले की तमाम ग्राम पंचायतों के ऊपर ऑब्जेक्शन मान लिया है। उस ऑब्जेक्शन के खिलाफ हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और एक ऐसा ही किसान आंदोलन होगा जो अगले 1 महीने तक चलेगा। हम सबसे पहले नौर क्षेत्र के अंदर पड़ाव डालेंगे, उसके बाद भादरा क्षेत्र में पड़ाव डालेंगे, हम संगरिया में, टीपी में, पीलीभंगा में और हनुमानगढ़ में पूरे जिले के अंदर एक साथ पैदल आंदोलन चलाते हुए और फिर जरूरत पड़ी तो पूरे जिले के अंदर एक साथ एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो पूरे जिले की सड़कों को भी जाम करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जनता को दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए जिले का प्रशासन है वो इसमें 700 करोड़ रुपए के जो क्लेम है उसको जल्द से जल्द जारी करें। अभी हमारा जो पिछले दिनों जिलाध्यक्ष परवान पुनिया के नेतृत्व में जो भादरा में बैठक हुई उस बैठक में जो फैसला हुआ कि हम संगरिया के अंदर 24 जुलाई को तहसील सम्मेलन करेंगे। उसी दिन फसल बीमा क्लेम और लोकल जो किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के 22 जुलाई को तहसील सम्मेलन के बाद संगरिया तहसील हेडक्वार्टर को प्रदर्शन किया जाएगा। 25 जुलाई को टीपी के अंदर सम्मेलन करते हुए उसी दिन तहसील हेडक्वार्टर पर टीपी के तहसील हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया जाएगा। 26 जुलाई को भादरा में
सम्मेलन करते हुए 26 जुलाई को बीमे की मांग को लेकर के बादरा में तहसीलदार का घेराव किया जाएगा। पीलबंगा के अंदर 27 तारीख को घेराव किया जाएगा और हनुमानगढ़ के अंदर 28 तारीख को सम्मेलन करने के बाद यहाँ कलेक्ट्रेट के ऊपर प्रदर्शन करके पूरे जिले का शुभ ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद 9 में 1 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन करके और शहीद सम्मेलन करके एसडी को ज्ञापन दिया जाएगा और 6 और 7 को जिला हेडक्वार्टर के ऊपर जिला सम्मेलन होगा और काफी सालों के बाद ऐतिहासिक जिला सम्मेलन होगा जो किसान सभा की जो पहले जगत सिंह जी के टाइम में जिस प्रकार की छवि थी और जिस प्रकार से लोग किसान सभा पर विश्वास करते थे, इन सालों में कोरोना के कारण कई जो एक साथ पूरे जिले के मुद्दे नहीं मिलने के कारण कई बार प्रॉब्लम आई, लेकिन फसल बीमा क्लेम एक ऐसा किसानों का एजेंडा है जो पूरे जिले के किसान इसमें एक साथ है और 6-7 तारीख को जिला सम्मेलन के अंदर हमने टारगेट किया है कि जिले की तमाम ग्राम पंचायतों से हर पंचायत से एक डेलीगेशन को चुन करके इस डिस्ट्रिक्ट सम्मेलन के अंदर यही 2 दिन का कार्यक्रम चलेगा। पहले दिन हमारा एक तो ओपन सत्र होगा, ओपन सत्र के बाद में सम्मेलन की शुरुआत होगी और दूसरे दिन नई कार्यकारिणी का जो है वो निर्माण किया जाएगा। इस सम्मेलन की तैयारी के लिए बादरा विधायक बलवान पूनिया और पूरी जिला कमेटी का सचिव मंडल और जिला सचिव हम तमाम सचिव 3 दिन खुद हनुमानगढ़ रुकते हुए इस सम्मेलन की तैयारी करेंगे और ऐतिहासिक सम्मेलन होगा और सम्मेलन के बाद में प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टरों के ऊपर पड़ाव शुरू किया। आज प्रेस वार्ता किसान सभा के कार्यक्रम में फसल बीमा क्लेम 2021 छावनी की मांग को लेकर के हम 24 तारीख से लेकर के 1 अगस्त तक लगातार प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर तहसील सम्मेलन करते हुए प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में 6-7 तारीख को जिला सम्मेलन करके जिले की कार्यकारिणी का गठन करेंगे और जिला सम्मेलन के अंदर पूरे जिले के अंदर इस मांग को लेकर के किसानों का एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करेंगे। पिछले लंबे समय से पूरे जिले का किसान जो श्रावणी 2021 के क्लेम का इंतजार करे, लेकिन अभी तक क्लेम नहीं देगा और 2019 से लेकर के 2021 तक पेंडिंग जो क्लेम है उसको लेकर के भी बार बार किसान मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पेंडिंग क्लेम है वो भी अभी तक किसानों के खातों में डाला नहीं गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमें एक मजबूत और एक जिले के अंदर ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा करेंगे और निश्चित रूप से किसान की जीत होगी। और हम ये चाहते हैं कि जो आंकड़े जो क्लेम पिछले 2017 के बाद के अब तक के तमाम आंकड़े हम चाहते हैं सार्वजनिक करें और सबसे बड़ा जोर ये है कि कंपनी जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक नहीं कर रही है, स्टेटिक डिपार्टमेंट नहीं दे रहे हैं और हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट अगर किसानों के खराबे के आंकड़े को सार्वजनिक नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से ये सब लोग बीमा कंपनी के साथ मिले हुए हैं और कई बीमा कंपनी को सरकारें जो है वो फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। इसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन पूरे जिले में करेगी और पहली दफा फसल बीमा क्लेम को लेकर के संगरिया का किसान, टीपी का किसान, पीलबंगा का किसान और हनुमानगढ़ का किसान भी लड़ेगा, क्योंकि पिछली छावनी के अंदर हनुमानगढ़ के और संगरिया के किसानों के भी खेतों के अंदर ओढ़े गिरे थे। उस नरमे की जो फसल है वो तबाह हुई थी और इस इलाके के अंदर भी नरमे का जो है वो क्लेम बढ़ा है, इसलिए इस इलाके का किसान भी इस बात को अभी अखिल भारतीय किसान सभा का हर 2 साल के बाद में जिला सम्मेलन होता है, जिले का चुनाव होता है। अभी हमारे जिले के जिलाध्यक्ष बादरा के विधायक बलवान पूनिया और जिले के सचिव साहित्यकार विनोद स्वामी है। अभी 3 साल के बाद में हमारा चुनाव होता है, 2 साल के बाद चुनाव होता है, लेकिन कोविड के कारण हमारा 3 साल के बाद फिर से चुनाव होगा। तहसील कमेटियों का पहले चुनाव होगा, उसके बाद में जिला कमेटी का चुनाव होगा और नए जिलाध्यक्ष, जिला सचिव और पूरी जिले की नई कार्यकारिणी किसान सभा की गठित की जाएगी। वो अनुमान जी बताएं। चोलावाड़ी गांव के अंदर मैं खुद जाकर के अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से उन किसानों को समर्थन करके गया, लेकिन ये बहुत ही शर्म की और लानत की बात है कि बैंक का 1, 2, 3, 4 कर्मचारी मिलकर के किसानों का 37 करोड़ रुपए के आसपास जो पैसा है वो किसानों का जो पैसा है वो डकार के उनसे झूठे साइन करवा लिए, कई बगैर साइन करवा लिए। इस बात से ये क्लियर होता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो फेल हो जाता है। किसान किस पर विश्वास करे जब बैंक का ही कर्मचारी अगर इस प्रकार से किसानों को लूट करके पैसे लेकर के जा रहा है तो किसान चाहे तो जाए कहाँ, ऐसा कोई रास्ता बता नहीं है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास जो भारतमाला प्रोजेक्ट के पैसे आए थे, बहुत सारे पैसे उन बैंकों के अंदर थे, उनको गबन कर लिया गया और आज का भी दिन गुजर जाने के बाद भी वो पैसा नहीं दिया। हमारी किसान सभा की सख्त मांग है कि तमाम किसानों को जिला प्रशासन हस्तक्षेप करते हुए सबसे पहले बैंक को किसानों के खातों में पैसा देना चाहिए। किसानों को इस बात से कतई देना नहीं कि बैंक के कर्मचारी ने मुकदमा करा दिया, नहीं करा दिया, ये बैंक का मामला है, लेकिन हमने विश्वास बैंक पर किया था, किसान ने विश्वास पीएनबी बैंक पर किया था। इस प्रकार से अगर बैंक पर विश्वास करते बैंकर्स ऐसे करने लगे तो निश्चित रूप से बैंक के ऊपर लोगों का विश्वास उठना शुरू हो गया और मेरी ये मांग है कि जल्द से जल्द
जिला प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करते हुए उनको पैसा दिलवाए। अगर नहीं दिलवाएगी तो अखिल भारतीय किसान सभा जिले की तमाम पीएनबी बैंकों को बंद करेंगे, पीएनबी शाखाओं का बहिष्कार करेंगे, सार्वजनिक बहिष्कार करेंगे और खुला खुला बोर्ड टांगेंगे सब बैंकों के आगे कि पीएनबी बैंक मतलब चोर बैंक। 25 तारीख को जो प्रदर्शन करने आ रहे हैं, बिल्कुल 25 तारीख को आगे किसान आएंगे, हम उनके साथ हैं। हमारा संगठन अखिल भारतीय किसान सभा उनके साथ है कंधे और जिले में कहीं भी कोई भी किसान अगर किसी से भी प्रताड़ित है, दुखी है, तो हम हर किसान के साथ हैं। और ये जोइलावाड़ी किसानों की बहुत ही संगठित, बहुत सही मांग है, बहुत जायज मांग और बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हम उनके बीच में जाकर के आए कि हम आपकी हर लड़ाई में आपके साथ हैं। लेकिन ये हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से कहना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द उनका नहीं हुआ तो फिर हम जिले की तमाम बैंकर्स जो पीएनबी बैंक है उनके आगे किसानों को बैठाएंगे और ये कहेंगे पीएनबी बैंक चोर है, इसकी दुकानदारी बंद करें।